तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक देख चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Variety Limited holds 46% of the paid up share capital of VR Limited. The shares were acquired at a market price of 17 per share. ठीक है, अभी वेराइटी लिमिटेड जो है वो क्या करती है, होल्ड करती है कितने 46% ऑफ द वी आर लिमिटेड। ठीक है, और कितने में खरीदे थे इन्होंने, 17 पर शेयर में खरीदे थे। द बैलेंस ऑफ द शेयर ऑफ द वी आर लिमिटेड are held by the foreign collaborating company. The memorandum of understanding has been entered into with the foreign company providing the following information. और बाकी का जो शेयर है ना वो कौन करता है, फॉरेन कुछ कोलैबोरेशन है वो होल्ड करते हैं, तो हमको उनसे खरीदना है। देखो, द शेयर्स हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू वेराइटी लिमिटेड। ठीक है, दो जो भी शेयर है ना फॉरेन कंपनी हेल्ड करती है ना, वो क्या करना चाहे, वो वेराइटी लिमिटेड को क्या करेगी, सोल्ड कर रही है। ठीक है, तो द प्राइस पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड। प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड। कैपिटलाइजेशन करेंगे वो 15% से, और किस चीज़ का करेंगे, यील्ड का करेंगे। फॉर दिस पर्पज इट वुड मीन दैट 40% ऑफ द एवरेज ऑफ द प्री टैक्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि लास्ट 3 साल का है ना, तुम क्या करो, एवरेज निकालो प्रॉफिट का, मतलब 30 + 40 + 65, इसका एवरेज कर दो। ठीक है, 3 से, और फिर उसका 40% निकालो, और फिर जो भी आएगा ना, मतलब 18 लाख आ जाएगा, उसको क्या कर दो तुम, 15 से कैपिटलाइज कर दो, मतलब 15% से डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया, 120 लाख आ गया। 120 को क्या कर दो तुम यहाँ पे, ये जो आ गया तुम्हारा वो आ गया, क्या बोलते हैं, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ गया, लेकिन हमको हम कितना परसेंट खरीदना चाह रहे हैं, एक बार के लिए कैलकुलेटर में बता रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, हम कितना परसेंट खरीदना चाह रहे हैं, हमारे पास में कितना है, 46 तो है ही ना हमारे पास में, तो 100 में से 46 गया तो 54। ठीक है, तो 120 का 54% निकाल लो, तो कितना आ गया, 64.8 लाख की जो ये है, ये कंपनी की टोटल वैल्यू आ गई। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, कैलकुलेट करा है। ओके 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 गाइज, नेक्स्ट चीज देखते हैं। द एक्चुअल, अभी इसको पूरा लिख के भी करेंगे। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स टू द फॉरेन कंपनी वॉज 5,40,000। फॉरेन कंपनी को कितने में पड़ी थी, ये 5,40,000 रुपये में पड़ी थी भैया, ये कंपनी की बाकी की जो है। ठीक है, उनके लिए कॉस्ट थी। द प्रॉफिट दैट वुड accrue to them would be taxable at an average rate of 30%। उनके लिए जो टैक्स, उनके लिए जो भी प्रॉफिट आएगा ना, वो कितने से टैक्सेबल होगा, 30%। द टैक्स पेएबल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स एंड वेराइटी लिमिटेड विल पे इट टू द गवर्नमेंट। अभी बोल रहे हैं कि वेराइटी लिमिटेड तुम खरीद तो रहे हो इसको, तो जो भी तुम पैसे पे कर रहे हो ना, उसमें से टीडीएस काट लियो 30% के हिसाब से, और गवर्नमेंट को पे कर दियो। After the net consideration, 50% would be remitted to the foreign company immediately and balance will be unsecured loan में, जो कि आफ्टर 2 years पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये कहानी है ये। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, द अबाव एग्रीमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय ऑल द कंसर्न्ड फॉर बीइंग गिवन इफेक्ट टू ऑन 1/4/2001। ये एग्रीमेंट को इफेक्ट कर दिया गया। ठीक है, द टोटल एसेट्स ऑफ द वी आर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001 वाज कितना है, 1 करोड़ रुपीज। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट डाउन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाई 1,75,000। करंट लाइबिलिटीज ऑफ वी आर लिमिटेड एज ऑन द सेम डेट वॉज 20 लाख रुपीज। तो ठीक है, नेट एसेट आ जाएगा। ठीक है, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वी आर लिमिटेड इज 20 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द 10 ईच। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शेयर की प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको शेयर प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो चलो करते हैं, है ना। एक सेकंड, चलो, तो चलो कर लेते हैं कैलकू। एक सेकंड, तब सबसे पहले इलस्ट्रेशन तो डाल दें। कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 सॉल्यूशन। ओके, calculation of share price। okay, calculation of share price
ठीक है, शेयर प्राइस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँ, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट के 3 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 30 40 65, 30 30 40 + 65, इनका क्या कर लूँ, एवरेज कर लूँ, डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ, 45 आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका 40% कर दो। ठीक है, 40% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो 40, और एक सेकेंड पापा का फ़ोन आ गया। ओके गाइज, फोन आ गया था यार पापा का एक बार। ठीक है, 40% कर लो इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये लो 40% कितना आ गया, 18 लाख आ गया। ठीक है, अमाउंट इन लैक्स है ये, अमाउंट इन लैक्स है दोस्तों। यहाँ पे 40% आ गया। अब मैं क्या करूँ, इसकी यील्ड निकाल लूँ, यील्ड, यील्ड, यील्ड के लिए क्या बोला है इसने, कि ये जो भी आया ना इसको क्या करो, डिवाइडेड बाई कर दो 0.15, मतलब 15% की यील्ड बोली थी ना उसने, तो ये लो आ गया। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई। ये बोला था ना इसने कि 15%, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, 15 है। तो मैंने क्या करा, शेयर हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू द वैरायटी विद द प्राइस विल बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड। हम कैपिटलाइजिंग द यील्ड नहीं करते थे क्या, मतलब कैपिटलाइजिंग द यील्ड का क्या मतलब होता है, कैपिटलाइज कर रहा हूँ 15% से, तो मतलब कि 15% से हम डिवाइड कर देते थे ना उसको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में याद होगा यार, अपन ने ऐसा कुछ सीपीटी में करा करते थे। और अकाउंट्स में भी करते थे, है ना। तो इस तरीके से मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ यील्ड कर दिया, यील्ड कैलकुलेशन कर दिया। अब मैं क्या करूँ, शेयर की प्राइस निकाल लूँ, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू ऑफ द कंपनी है, वैल्यू ऑफ कंपनी, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ शेयर से। दोस्तों ये लिख के आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इन चीज़ों को आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे तो ये यील्ड तक ये जो हो गया ना, इसको क्या करो तुम, ऑल्ट होम की है, इसको लाइनिंग कर देंगे। और ठीक है, ये पर्टिकुलर डाल देंगे, TCULR। ठीक है, मतलब ये एक अलग वो सेगमेंट हो गया। और यहाँ पे जो शेयर प्राइस है ना, ठीक है, ये अमाउंट इन लैक्स है ना, क्योंकि यार ये थोड़ा सा क्या है कि तुम देखोगे कि यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स है, तो वो थोड़ा एक अलग हो गया ना, सेगमेंट अलग हो गया उस चीज़ का। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो ये करेंगे, तो यहाँ पे अपन कुछ भी रुपीज़ में भी कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो क्या आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 2 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो 60 प्राइस आ गई, प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर आ गया फिर 60। एक सेकेंड, और हो भी है। ठीक है, ये आ गया, ये लो शेयर प्राइस आ गया यहाँ पे, और हो भी है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया, ये थोड़ा सा दिख जाए आपको, ये लो हो गया। चलो आगे क्या कैलकुलेट करना है अब अपने को, अब इसने बोला है, ये तो कर दिया भाई दो। ओके, अब अपने में अपने को करना है कि टीडीएस कितना क्या इसका डिडक्ट करें अपन। ठीक है, टीडीएस कितना डिडक्ट करें, ये देखो ना ये रहा। ठीक है, तो टीडीएस का कितना डिडक्ट करना है, तो टीडीएस, तो सबसे पहले तो टीडीएस तो निकाल लूँगा, लेकिन वैल्यू वैल्यू पेड टू फॉरेन कंपनी, कितनी कितनी पे करनी है मेरे को वैल्यू फॉरेन कंपनी को, 120 का कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 100 था मेरे पास में, 40 कितना था मेरे पास में यार, एक बार देख लूँ। मेरे पास 46 था पहले से, तो 46 गया तो 54%, है ना, 54%। तो मल्टीप्लाई कर दूँ 54 डिवाइडेड 100। ओके, अरे ये क्या, ठीक है, ये मतलब 64.8 मुझे पे करना है, उसमें से टीडीएस कितना डिडक्ट करूँगा, टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस कितना डिडक्ट करूँगा, जो मुझे पे करना है 64.80, उसमें से लेस क्या कर दूँ, 5.4, इसकी कॉस्ट लेस कर दूँ, है ना।
इसकी कॉस्ट लेस कर दूँ, ये लो, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये पूरा यहाँ से कट किया और यहाँ पे मैं ले आता हूँ और ये लो, इसका मैं क्या कर देता हूँ 30/100। इतना मुझे क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी। ओके, ये पे करना है, तो अब इसका 50% तो क्या करूँगा, पे इन कैश, कैश सॉरी कैश क्या, पे इन कैश, ठीक है। पे इन कैश कर दूंगा, कितना इसका, ये, और बाकी क्या कर दूंगा, लोन्स, पे आफ्टर 2 years लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सॉरी अनसिक्योर्ड लोन नहीं तो बोला था, अनसिक्योर्ड लोन यार, देख लूँगा एक बार, हाँ ये तो बोला था। 50% वुड बी फॉरेन कंपनी इमीडिएटली एंड 50% वुड बी अनसिक्योर्ड लोन पेएबल आफ्टर 2 years। ओके, सो ओके गाइज, ओके 2.49, 3.49, ठीक है। ओके, इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। और कोई सेवा क्या भाई, और कोई सेवा, रैप टैक्स करूँ क्या, ये लो। अरे यार इसका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, थोड़ा और, ये लो। ओके, सो आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स की कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। चलो अब करते हैं हम क्या, गुडविल का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है, टोटल एसेट वैल्यू, ये क्या कर दिया मैंने, ए डबल एस ई ई टी एस एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी की है, 1 करोड़ रुपीज़ की है ना, 1 करोड़ की तो है, हाँ। राइट डाउन कितने से हो रही है, 1,75,000 लेस रिटर्न डाउन, 1 लाख माइनस का, ठीक है। ओके, ओके, एंड द करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 20 लाख रुपीज़ की, लेस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 20 लाख। लो आ जाओ, लो आ जाओ भैया, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया लियो। ओके, ओके, सो नाउ ये तो आ चुकी है अपनी टोटल वैल्यू, ओके है ना। चलो अब अपन क्या करें इसमें से, ठीक है। ये क्या आ गई, नेट एसेट आ गई, नेट एसेट आ गई ना, ठीक है। अब इसमें से क्या करें अपन, लेस कर दें हमारी कॉस्ट को, कॉस्ट, ओके। 46% कॉस्ट कितनी थी, 46% शेयर कॉस्ट, 46% की जो शेयर्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी अपनी, 17 रुपये में खरीदे थे अपन ने, 46% है ना। और कितने थे वो शेयर्स, 2 लाख के थे, 2 लाख का 46% करा, कैलकुलेटर ले लियो भाई हाथ में, 92,000 आ गया और 17 से कर दिया तो 15 लाख, 15,64,000, ठीक है। ओके, बाकी का जो रिमेनिंग रिमेनिंग 54% शेयर है, शेयर कॉस्ट कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी है, 64 की, हाँ। रिमेनिंग की कितनी है, वैल्यू फॉर टू द फॉरेन कंपनी, ओके 64.8 है, ठीक है। सॉरी 64.8 है ना, ठीक है। तो 64,80,000, लेकिन मुझे इसमें से डिविडेंड भी तो लेस करना पड़ेगा, डिविडेंड भी तो लेस करना पड़ेगा ना। डिविडेंड कितना था भाई, डिविडेंड था क्या यार, यहाँ पे कुछ तो डिविडेंड जैसा देखा था ना अपन ने एक, ओके 40%, नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छा नहीं है क्या, नहीं है यार इसमें डिविडेंड है ना,
देखा नहीं, वो नहीं देखा था, देख लो ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार, नहीं है इसमें, डिविडेंड नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका सम इज इक्वल्स टू सम। ओके ये आ गया। अभी चलो, मैंने 80 लाख रुपीस दिए हैं, मतलब कि गुडविल आ गया, ठीक है, गुडविल आ गया यहाँ पे। चलो हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो कैसा लगा गाइस, मजे आए होंगे आई होप। ऑल्ट होम भी है। अरे यार ये कोड लाइन आ गई है इसके बीच में कोई नहीं, एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा फर्क थोड़ी पड़ता है इससे, कुछ पड़ रहा है या नहीं। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करें, 15 मिनट लगा दिए इसमें, कोई ना। 2.19 लाख अपना भी यही आ रहा था ना, 2.19, ओके। हाँ ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 6 क्या बोलता है ये, क्या बोलता है कंपनी सो ए लिमिटेड बाय 60% शेयर्स ऑफ द बी लिमिटेड द 20 पर शेयर, 20 रुपए देके 60% शेयर ले लिए। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच मींस 1 करोड़ रुपीस के हुए, डिबेंचर दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, करंट असेट दे रखी है, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं। सॉरी। On the same day, B Limited declared a dividend at 20%. Dividend declare कर दिया 20%. And as agreed between both the companies, property, plant, equipment were to be depreciated at the rate of what? 10%. पीपी को कितने से डेप्रिशिएट कर रहा है, 10% से कर रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू, 60 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लेना है। कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू बी रिकॉर्डेड इन द CFS। दोस्तों चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, गुडविल। यार मुझे कोई कमेंट करके बता देना कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ, इनका कोई वैल्यू है आपके लिए, या फिर मैं ऐसे ही फर्जीवाड़े में करवा रहा हूँ। भैया अगर आपको नहीं बोल रहे कि हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन ही करवा दो, तो मुझे बस खाली बता दो कि हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ दो, बड़े बड़े ही करवा दो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है ऐसा तो बता देना रे यार, क्योंकि मैं तो करवाया जा रहा हूँ, मुझे तो क्या है, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार सबकी ही हेल्प करो। एक एक क्वेश्चन RES रिजर्व, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई कर दूँ यार, मैं कुछ नहीं सोच रहा, आपको ही बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे कोई सपने नहीं आएंगे, ठीक है ओके। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। PPE लिख दूँ 70 लाख, लेकिन बोल रहा है कि डेप्रीशिएट कर देना कितने से, 10% से, 20 लाख को 10% से, ओके। PPE तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, हाँ 20 लाख लेस मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कैलकुलेटर उठा लीजिए अपना भाई और बहनों, 20 लाख को लिख दो और लेस कर दो 10%, कितना आया, 18 लाख आया है ना, ठीक है ओके। डेप्रिशिएट 10% से कर दिया। इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन मार्केट वैल्यू, भाई इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे दे रखे हैं ना 45 लाख के दे रखे हैं, आपको कितने में लेने हैं, 60 लाख के ले लेना भाई, ठीक है 60 लाख के ले लेना। करंट एसेट 68 लाख, CA लिख रहा हूँ डायरेक्ट, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट 68 लाख, ओके। क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस 22 लाख, लोन्स एंड एडवांसेस 22 लाख। चलो जो इनको सम कर दूँ 68 लाख लेस, व्हाट यू आर गोइंग टू लेस, हाँ डिबेंचर 10 लाख और ट्रेड पेएबल 55 लाख। ट्रेड पेएबल डिबेंचर कितने के हैं, 10 लाख 55 लाख, ठीक है ओके। 10 लाख कर दिया, 55 लाख कर दिया, ओके। तो ये आ गई अपनी क्या, टोटल वैल्यू ऑफ द, वैल्यू ऑफ कंपनी ना, नेट असेट आ गई, मतलब नेट असेट, ठीक है। पेरेंट का शेयर निकाल लूँ, पेरेंट शेयर
मैंने तो 60% ही तो बाई करी है ना भाई। तो मैं तो क्या करूँगा, मेरे लिए तो मैंने तो इतनी ही बाई करी है ना। मैं पूरी की पूरी का थोड़ी गुडविल निकालूंगा, तो पूरी का पूरी थोड़ी लूँगा मैं भाई। सीधी सी बात है ना, गुडविल कैपिटलाइजेशन निकाल रहा हूँ यार मैं भी। बैस की कोई वो तो है नहीं ना। ठीक है, लेस कर दूँ कॉस्ट मेरे लिए। कॉस्ट ऑफ एस क्यू यू आई एक्विजिशन है ना। एक्विजिशन SITION होता है वो। ठीक है भाई, अगर स्पेलिंग गलत हो तो यार बता दियो यार। तो स्पेलिंग का थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, 60% कितने में गया है? 20 पर शेयर में। ओके, कितने शेयर है भाई? कैलकुलेटर उठा लियो। 10 लाख के, 10 लाख के 60% निकाल लेना, 6 लाख आ गया, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 120 लाख, 120 लाख आ गया। ठीक है, 120 लाख आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस कर दूं मैं? डिविडेंड लेस करना पड़ेगा ना। डिविडेंड है कि नहीं है? डिविडेंड तो यार लेस करना ही पड़ेगा ना इसमें से, सबको ही पता है। तो डिविडेंड कितना हमने किया था? 20%। 20%। 20%। चलो वापस से इधर आ जाओ। 10 लाख लिया, उसका 60% के शेयर, ठीक है, 6 लाख के शेयर हो गए, 6 लाख के शेयर है। और डिविडेंड हमेशा किस में मिलता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 20% से 12 लाख आ गया। ठीक है, 12 लाख लेस कर दो। अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके, कितना करूँ इसको? ये ऐसे कर दो। ठीक है, अभी आ गया। ओके, PPE आ गया, सब कुछ आ गया। चलो देखें। PPE आ गया 70 लाख, 20 लाख का है। ये क्या है? ये क्या किया है भाई? पीपी पीपी मैंने क्या किया था? पीपी 70 लाख का था, ये 20 लाख का कैसे लिख दिया? किसने लिखा है ये? है पागल है क्या? 70 लाख का आएगा भाई। ठीक है, 70 लाख का है वो। भैंस की मरवाओगे यार तुम। ठीक है, 70 लाख का है भाई पीपी, वो 20 लाख का किसने लिखवाया है मुझे? 10 लेस करो, 10%, कितना आ गया? 63 लाख का आ गया, है ना। यही मैं सोच रहा हूँ, भैंस की है क्या मैंने, ये क्या लिख दिया है? और क्या मतलब, कुछ भी। हम्म ये तो सही लिखा है ना भाई। और ये 60%, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ लिख लिया, और यहाँ पे गुडविल ही आएगा क्या? कॉस्ट मैंने कितनी की है? 108। चल देख लेते हैं, गुडविल ही आएगा ना शायद। देखो, 88 लाख 88 88 लाख 80 हज़ार रुपये की ये कंपनी है, ठीक है। अपन ने कितने रुपए दिए हैं? 108 लाख रुपए दिए हैं, तो मतलब गुडविल ही दिया है अपन ने। ठीक है, मतलब 19 लाख 20 हज़ार रुपये की गुडविल दे दी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, सभी भाइयों को। ठीक है, अब यार इसके अंदर मैं वो नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा हूँ, है ना। फिर वो अच्छा नहीं लगता है, इसके वो पूरा ही ऐसे हो जाता है। ये लो, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दूँ। ये लो, ये भी कर दिया अमाउंट, और जो भी है। हाँ जी। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? और भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सब लोगों के? यार मुझे थोड़ा बता दिया करो, है ना, सब कमेंट करके कि हाँ हमको सही लग रहा है नहीं लग रहा। क्या आपको कुछ चेंजेस करना चाहिए? अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं कुछ अलग करूँ, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने मेरे चैनल पे दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये मेथड सही है, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्या आपको ये चाहिए कि मैं मेरे खुद के नोट्स बना के और वैसे करके आपको PDF में दूँ, कि थियरी के भी नोट्स बनाऊँ, या फिर मॉड्यूल से ही एनफ है आपके लिए कि मॉड्यूल से ही पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मॉड्यूल ही समझना है। मतलब आपको मॉड्यूल समझना है या फिर नोट्स चाहिए, वो बता देना मेरे को, है ना। सब अपने अपना
कमेंट करके, आप कैसे भी करके बता देना, मेल कर देना, कुछ भी कर देना, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 90,20,000 सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन अगले में हम लेंगे, सेवन्थ क्वेश्चन, और एट्थ क्वेश्चन भी ले लेंगे। हाँ, ये दो क्वेश्चन ले लेंगे यार, नाइन्थ भी ले लेंगे। नहीं, नाइन नहीं ले पाएंगे यार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, दिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी पता नहीं, ठीक है। तो चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे स्टडी, रिजल्ट्स आने वाले हैं सी इंटर के, और जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ते रहें, ठीक है। बाय बाय गाइस, एंजॉय दिस वीडियो।